नहीं सकता हाँ हमारी सिटी है ठीक है ना कथा इससे ज़्यादा जूम लिया ही नहीं जाता। जब वो ले रहे हैं तो इसको जूम आप रोक रहे हैं। सब छिपेगा रुके ना ले दुख तो क्या लगाएंगे हेलो हेलो हाँ बेटा हाँ बोलो हरिओम हरिओम थोड़ी देर में राधे हरिओम हरिओम जय श्री राम जय श्रीमन नारायण हरिओम आरती पापियों को पाप से हटाती भगवान की आरती पापियों को पाप
देवी अभिवंदनम स्वात्माभिवंदनम आरोग्याध्यात् कल्याणाध्यात्मिकग्रहणम धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम कात्यायनी विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्री रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णुः प्रचोदयात् सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलार्यै पुण्यागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालकुलसेदलमञ्जलेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालभवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की वेद व्यास भगवान की सुखदेव जी महाराज की बांके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम द्वारिकाधीश की। सभी लोग अपने स्थान को सुनिश्चित करें। श्री गणेशाय नमः स्वस्ति श्री गणेशाय नमः स्वस्ति श्री मंगलमहामूर्तये नमः वक्रतुंड महाकाय कोटि प्रजा समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणात्मक्षधारिणीं वेदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां कृतवतीं पर्वासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। लोकाभिराममेरुनरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य
करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते अतुलितबलधाम महिमसैगाभिदेहं दमितवनप्रसादं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणविधानं वानराणामधीशं रघुपते प्रियभक्तं वातजातं नमामि। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशकुमारसराजहंस प्राणप्रियाय समैकपवातवित्तै कंठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामी मैं राधा खुदा विश्वभाव लाडली दिव्यो सदा वृंदावन। राधा न होती तो वृंदावन वृंदावन न होता। कान्हा की बंसी जो बजती ऐसे बंसी में प्राण न होता। एक भोली भाली वो गाँव की गवार एक भोली भाली वो गाँव की गवार जो पंडितों की बाई हो गई। राधे 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 राधे। कन्हैया कोई तुम्हारे रोके पुकारा कहा से जैसा हुआ हो तुम्हारा। बोले किसे धने किए तूने क्या किया न बोला किसे तूने सारे तारा। मैं बोला किसे तूने सागर से तारा। पतवारी के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंदिर भी मिल रही है। करता नहीं कुछ भी करता नहीं मैं कुछ भी। ये तमाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सनातन धर्मावलंबी सज्जनों प्यारे प्रेमियों कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य ईश्वर जगत नियंता जगदाधार सर्वांतर्यामी सर्वव्यापी सगुण साकार निर्गुण निराकार परब्रह्म परमपिता परमेश्वर भगवान लक्ष्मी नारायण की महते कृपा एवं आप सभी क्षेत्रवासी नगरवासी ग्रामवासी भक्तों के मध्य रहने वाले
श्रीमान मुन्ना सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी, उनकी माता जी और उनके अनुज डॉक्टर पप्पू जी, इनके जीवन की नेक कमाई की वजह से आज से अब से कुछ ही क्षण में आप सभी का यह ग्राम इस इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्र के माध्यम से जितने दूर तक आवाज पहुंच पा रही होगी, समस्त क्षेत्र श्रीधाम वृंदावन बन पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जहाँ राधे राधे कहा जाता है वही बिहारी जी आ जाते हैं, और जहाँ बिहारी जी होते हैं वही तो वृंदावन धाम है। प्रेम से बोलिए ना राधे राधे। राधे राधे। अच्छा, आप सब कितने लोग उपस्थित हैं? आप लोगों में से कितने लोग ऐसे कथा पंडाल में भागवत कथा कभी सुने हैं? कोई सुना है? कोई नहीं सुना है? जय हो। चलिए आइए, जिस उद्देश्य से कथा पंडाल में हम सब एकत्रित हुए हैं, 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात कथा में अवगाहन करेंगे और कल से विशेष रूप से कथा श्रवण करेंगे। कब? आज विश्राम के बाद आप सब समय निर्धारित करेंगे, आप सब के मन से ही हम सब कथा कर लेंगे, है कि नहीं? राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे,
जिसका नाम है राधे। इसको तो समस्त देवी देवता को बनाते ही है। सूरज चांद सारे गुनगुनाते हैं और हमारे भारतवर्ष की नदियां भी गुनगुनाती हैं। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। ऑपरेटर महोदय जी, आप एक बार सामने आकर खड़े हो जाए और अपने कान से सुने रिटर्निंग कैसे मिल रही है। खड़ा होकर सुने आप ध्यान से। वोल्टेज का प्रॉब्लम है तो व्यवस्था कराइए। डॉक्टर महोदय को बोलिए ऐसे करेंगे तो एक दिन नहीं ना बोलना है हम लोगों को। 1 घंटा बोलना है, आधा घंटा चलेगा, फिर नहीं बोलना है 10-12 मिनट। रोटी भी बोले राधे, गाने भी बोले राधे, रोटी भी बोले राधे, गाने भी बोले राधे, माने गाँव
हरी बोल। इशारा क्यों नहीं बोलते जब तक हो रहा है, जब ये बजने लगेगा तो खूब होगा। पहले आप सब बोलिए 3 बार, दोनों हाथ उठाकर राधे राधे। हृदय से बोलना, सब मेरे दबाव में नहीं, अपने हृदय से बोलोगे आप तो ठाकुर जी से मुलाकात होगी। और मेरे दबाव में बोलोगे तो राधे राधे, इसका सारा श्रेय मुझे जाएगा, ठाकुर जी मुझे दिखेंगे, आपको नहीं। हृदय से 3 बार हाथ उठाकर बोलिए राधे 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 राधे। अब कथा श्रवण करें। आज संक्षिप्त भागवत महात्म्य की कथा होगी। क्या? भागवत महात्म्य की क्यों सुनी जाती है भागवत जी की कथा, क्यों कराए जाते हैं भागवत जी का अनुष्ठान। आजकल तो भागवत जी के अनुष्ठान में भी लोग काला बाजारी करने लगे हैं, व्यवसाय बना लिए हैं। बहुत बड़े बड़े दौलतमंद लोग, कोई वक्ता पसंद आ गया, अपने तरफ से राधे राधे पैसा खर्च कर रहे हैं, जत्र तत्र आयोजन हो रहे हैं कथा, वक्ता को भी कुछ मिल रहा है और जो पूंजी लगा के आयोजन करा रहे हैं वो भी कमा रहे हैं, व्यवसाय बना लिया है लोग। आज इसी की वजह से देश भी पड़े हैं। 1992 से कथा हो रही है, 4-5 बार टेलीविजन पर भी आई कथा, शुरू में उसके बाद राधे राधे करते रहो, कथा सब छोड़ दिए, भूल गए। थोड़ा गुरु जी जब शिकायत किए तो कथा करना शुरू कर दिए। ये वजह से बोलिए राधे राधे राधे। आज किसकी कथा होगी? भागवत जी के महात्म्य की। भागवत जी की महिमा का वर्णन हो गया। क्यों सुनी जाती है भागवत की कथा? किन किन लोगों ने भागवत जी की कथा को श्रवण करके अपने मनुष्य जीवन को कृतार्थ किया। देखो, भागवत जी की कथा कभी मनोरंजन की दृष्टिकोण से नहीं सुननी चाहिए। कथा पंडाल में आप देखना, हमारे ही समाज के तिरस्कृत जो इस्लाम धर्म बनाया है इन लोगों ने, हमारे ही समाज से हमने तिरस्कृत किया है उनको, और उनके समाज का कोई आयोजन होए जोर से स्वागत तक लोग नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो कथा प्रवचन सुनाने आते हैं ना, उनको विक्षोभ ना हो। विक्षेप जब होगा तो कथा नहीं सुन पाओगे। और हम लोगों की मनोवृत्तियां कैसी है? कथा पंडाल में आएंगे, जूता चप्पल पैर में ही रहेगा। ये पंडाल 8 दिनों के लिए मंदिर है, या मंदिर में चप्पल जूते पहन कर जाना चाहिए? ये घर भी मंदिर है। बाहर में चप्पल जूता पहन कर जाते हो, घर में कभी पहन कर नहीं जाना चाहिए। हम लोग अपने ही नजरों में गिरते जा रहे हैं, हमारी मनोवृत्तियां बिगड़ती जा रही है। क्यों? पहले के जमाने में टेलीविजन घर में नहीं था, टेलीविजन आया। पहले एक आध धर्म हुआ करता था, तो राधे राधे। उससे भी दुनिया डेवलप करी, मोबाइल आ गया, मोबाइल में सब कुछ मिल जाता है। आजकल जितने दिन लोग मोबाइल में व्हाट्सएप फेसबुक चलाने में व्यस्त रहते हैं, और उनको कहा जाए कि 24 घंटों में 8 घंटा भगवत भजन के लिए मिला है, आपको 8 घंटा सोने के लिए मिला है, 8 घंटा कमाने के लिए। कितने लोग हमारी बातों को मानेंगे? जितने लोग आए हैं यहाँ, एक लोग भी अपने छाती पर हाथ धर कर कह देंगे कि हम 1 घंटा प्रतिदिन घर में बैठकर भजन करते हैं। चलिए, ये सब बातें आगे बताते रहेंगे, प्रसंग बस मिलेंगी आपको। क्यों सुनी जाती है भागवत जी की कथा? किन किन लोगों ने भागवत को किया और परिणाम क्या मिला? इन सब बातों का विशुद्ध विवेचन जिसमें की जाए उसे भागवत महात्म्य कहते हैं। ये कोई लेक्चर, कोई भाषण या कोई पोथी नहीं है। अब ये नहीं सोचना कि कौन और पोथी है, कवर के पढ़ाई करेंगे। भागवत जी साक्षात कन्हैया। जब प्रभु अपनी लीला संपन्न कर जाने लगे तो 2 भागों में बटे, तेज बन के। एक तो अपने साकेत धाम को चले गए और दूसरा भागवत जी में प्रवेश कर गए।
और हृदय से जिन जिन लोगों ने भागवत जी का अनुसरण किया है उनके अभीष्ट कामनाओं की पूर्ति हुई है। सत्यनारायण भगवान की कथा आप सबों ने सुनी है। सत्यनारायण भगवान की कथा सदानंद ब्राह्मण, भील नामक लकड़हारा, उनका मुख नामक जितेंद्रिय राजा, साधु नाम के बढ़िया और तुंगध्वज नाम के राजा, इन्हीं लोगों की कथा है न जी। और कोई है कथा? बहुत बार पंडित जी लोग आपके घर आए होंगे कथा कराने, आप लोगों ने भी आयोजन किया होगा, लेकिन श्री सत्यनारायण व्रत कथा का मतलब पंडित जी को ही नहीं मालूम तो आपको क्या खाक समझाए। अब भागवत जी के बारे में हमको ही नहीं मालूम रहेगी तो हम आपको क्या सुनाएंगे। सतानंद किसे बोलते हैं? बचपन से 12 वर्ष की आयु जो हमारी होती है ना, वही तो सतानंद है। सतानंद कोई दूसरा थोड़े ही है। अब भील नामक लकड़हारा कौन है? शिक्षा भी आजकल माता पिता बालकन बुलावे उधर भले कोई धर्म सिखावे। 2 साल के बच्चे को 10 किलो का बस्ता शरीर पीठ पे ला देते हैं। जाओ बेटा पढ़ो, A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, और G for gold पढ़ो। अब गोल्ड का बेटा भी डॉग होता है। राधे राधे। तुमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, इसमें क्या स्वास्थ्य की वो नहीं आती है, बदबू नहीं आती है इसमें। आपने माता पिता होने का फर्ज कहाँ जा कर रहे होगा? माता शत्रु पिता बैल ये न बालो न पापिता। जो पढ़ाना चाहिए बच्चे को वो तो पढ़ाते नहीं हो, और वही बालक जब बड़ा होगा, आप बुजुर्ग होगे, आपको गाली देगा, मारेगा, तो गांव में पंचायत में करोगे, पंचायत एकत्रित करोगे, हमारा बेटा हमारी इज्जत नहीं करता। क्यों नहीं करता जी? इसलिए कि आपने उसको वैसे शिक्षा दी ही नहीं। अब देखिए भागवत जी में 2-4 चीजें जरूरी होती है। थोड़ी भूमिका बनती है, भूमिका बन जाए फिर कथा कल में तो सुनाएंगे, कल से आपको 7 दिन लगेंगे। पहले आप समझ तो लो कि भागवत जी की कथा है क्या। कथा कुछ नहीं है लेकिन है बहुत कुछ, क्योंकि किसी जीने पे सीढ़ी पे चढ़ना होता है ना, प्रथम तल पे पैर रखोगे तभी तो ऊपर जाओगे। तो यहाँ से सीढ़ी तैयार होती है भागवत जी, और धीरे 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 15 तारीख को संपूर्ण भागवत जी का सफर कर लेंगे। कब? जब मन एकाग्र चित्त इस कथा पंडाल में होगा तब। प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक बार से बोलिए राधे राधे। अब वही बालक जब आप बुजुर्ग होंगे, आपको प्रताड़ित करेगा तो मुखिया को सरपंच को एकत्रित करेंगे। हमारा बेटा हमारी बात नहीं मानता, बड़ी दिक्कत देता है, आप चलिए समझाइए। क्यों दिक्कत देता है भाई? आपने शुरू से ही सभ्यता, संस्कार, संस्कृति का ज्ञान अपने बच्चों में भरा ही नहीं। कुछ नहीं करना है। भागवत जी में तो बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा होती है। गोस्वामी से तुलसीदास जी ने हम सबों को समझने के लिए अपनी सरल भाषा श्री रामचरितमानस जी हम लोगों को दे दी। 99% भागवत जी और रामचरितमानस एक ही में, अलग नहीं है। विशेषता ये है कि श्री रामचरितमानस जी भोग आपको जीवन जीने की कला सिखाते हैं, व्यवहारिकता का ज्ञान देते हैं। जैसे माता पिता के साथ व्यवहार करो, वैसे गुरु के साथ व्यवहार करो, वैसे ब्राह्मण के साथ व्यवहार करो, वैसे भाई के साथ व्यवहार करो। और भागवत जी श्रीमद् भागवत गीता योग आत्मा का आंशिक, भगवान का आंशिक स्वरूप की आत्मा, जिसको कभी हम लोग देखे नहीं है, बोलते तो हैं देखे नहीं है। इसका कार्य इनके चरणों में जोड़ने के लिए मनुष्य तन मिलता है। गीता जी के शब्दों का अनुसरण करेंगे
ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग के माध्यम से इसके तार को परमात्मा के चरणों में कैसे जोड़ा जाता है ये भी आप होता है। और भागवत जी संयोग है, सबको नहीं मिलते हैं। आपके गांव में बड़े बड़े दौलत वाले लोग होंगे, पैसे वाले लोग होंगे, संभव ही नहीं है। जब तक इनकी कृपा आपके ऊपर नहीं होगी आप आह्लादित होंगे ही नहीं, ये आपके दरवाजे से आकर लौट जाएंगे। अब पिछले साल की बात आपको बता दूं, इसी एकारी गांव में आयोजन हो गया जन्माष्टमी के समय, और कथा प्रारंभ होने से 2 घंटा पहले इतनी मूसलाधार बारिश की पूछो ही मत। और ठीक कथा प्रारंभ का जो समय था 10 मिनट पहले बारिश बंद। और जिस राधा में कथा का आयोजन किया गया था, यदि इस जगह पे भी होता तो इतना पानी लग जाता लोग, लेकिन उतनी बारिश हुई, पानी कहाँ चली जाए कुछ पता नहीं। और 500-600 लोग कथा सुनते हैं रोज बैठते, खूब आनंद पूर्वक। तो व्यवधान भी आता है 5 दिनों तक लगातार। कुछ लोग बोल रहे थे कि बाबा जी कथा नहीं होगी, आप जाइए घर, चलिए आपको छोड़ाते हैं। और ये चुमन सिंह मुन्ना बाबू के मित्र, जिद्दी प्रवृत्ति के इंसान है, क्रोधी प्रवृत्ति के। जीत पे अगर कथा होगी तो होगी, और सचमुच में कथा हुई। 4 दिन ठाकुर जी ने परीक्षा लिया, 5वें दिन से बिल्कुल मौसम साफ, और बगैर पंडाल का पैर रखने का जगह नहीं। राधा रमन सिंह जी के हाथ में हाथ देखे होंगे, उनका घर परमात्मा सिंह जी का। एक से बोलिए राधे राधे। आइए हम सब भागवत जी की महात्म जी कथा श्रवण करें। एक बार जोर से बोलिए राधे राधे। देखिए 8 दिन आप सबको परेशान करेंगे क्या? नहीं चाहते हो कि आप सबसे राधे राधे बोलवाएंगे? बताइए, कल से पहले कितने लोग मन में संकल्प किए थे कि हम राधे राधे बोलेंगे? आपके गांव में कितने लोग एक बार भी राधे राधे बोले होंगे? बताइए, कोई प्रमाण है? किसी के पास नहीं। आप जिस युग में विचरण कर रहे हैं, आज से 5200 कुछ वर्ष पहले की बात है। कन्हैया जी अपने धाम को गए, और देवी देवताओं का तो बहुत प्राचीन इतिहास है, लेकिन इनका तो नवीन है। आज भी इनकी लीलाओं की जगह पे जाओगे तो इतने पुराना चीज, जहाँ किशोरी श्री राधा जी का जन्म हुआ था अपने ननिहाल में, वहाँ प्राचीन महल आज भी पड़े हैं। और जब इनके नाम का गुणगान आप सब नहीं करते हो तो राधे राधे। चलिए कल से शुरू होगी सब। अपने अपने नेत्रों को बंद करें आप सब, और नेत्रों को बंद करके ऐसी कल्पना प्रेम से बोलिए न राधे 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 राधे। थोड़ी देर पहले बोले थे कि इन सब बातों का विशुद्ध विवेचन किया जाए, जिसमें उसी को हम सब महात्मा करते हैं। भागवत जी के प्रथम श्लोक में महर्षि वेद व्यास जी ने बहुत सुंदर श्लोक की रचना की है। क्या? कि सच्चिदानंद रूपाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। बड़ी सुंदर बात कही क्या आपने, सत्य चित्त और आनंद। सत्य चित्त आनंद का मतलब क्या होता है? एक वाह जगत जत्र द्वितीयाकम आपरा, एको हम बहुश्याम। मालिक को जब एक से अनेक बनने का मन करता है तो कहाँ जाते हैं? जिसको शिव आप सब कहते हैं ना, निर्गुण ब्रह्म का नाम है, उसका कोई आकार नहीं होता। तो निर्गुण से बनता है साकार, 4 भुजाएं धारण करता है, और शेषनाग की सज्जा पर क्षीर सागर में प्रकट हो जाता है। गंभीर मुद्रा धारण करके नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा,
जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर है। आज एक छोटा सा परिवार चलाते हो तो विमान में जीते हो और समस्त विश्व को जो बनाया है और उसका भरण पोषण कर रहा है, जब मर्जी करेगी सबको लय कर देगा। वो कितना स्मार्ट होगा, कितना सुंदर होगा। प्रेम से बोलिए ना राधे राधे। राधे राधे। तो एक से अनेक बनता है। अब छोटी सी उदाहरण, सुनार की दुकान पर हम सब जाते हैं आभूषण खरीदने, तो आभूषण का वगैरह वगैरह नाम होता है। बनने से पहले वो आभूषण क्या था? सोना। और नाम चाहे 1000 रख लो, कानबाली रख लो, नथिया रख लो, मांग टीका रख लो, गले का हार रख लो, जो चाहे मर्जी रख लो, है तो वो सोना ही ना। और सब जब जी भर जाए पहनते पहनते तो वो खल में रख के मुँह से कूट डालो तो कूटने के बाद क्या बचेगा? क्या बचेगा? सोना। तो इस संसार के बनने से पहले, हाँ, संसार बनने के बाद है, और संसार जिस दिन विलय हो जाएगी, समुद्र प्रलयंकारी विध्वंसकारी समुद्र में डूब जाएगी, तब भी वही बचेगा। उसी को कहते हैं सत्य, जो अविनाशी हो, जिसका कभी विनाश ना हो। और चित्त का मतलब होता है प्रकाश। आज यहाँ अंधेरे में हम सबों ने कथा का आयोजन किया, कथा सुननी है तो लाइट बिजली की व्यवस्था हुई ना प्रकाश की, लेकिन उसको किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं है, किसी से प्रकाश की व्यवस्था कराने की जरूरत नहीं है। स्वयं प्रकाश है, जिसकी कृपा से सूरज और चांद में रोशनी आती है, उनको चमकाता है और उनके माध्यम से समस्त संसार को प्रकाशित करता है। और तीसरी बात आनंद। अब देखो, संसार में जितने भी शब्द बने हैं सबका कुछ न कुछ उल्टा होता है कि नहीं? विद्वान का मूर्ख, धनी का निर्धन, दीन का नाथ होता है कि नहीं? गोरे का काला। लेकिन आनंद का कुछ उल्टा नहीं होता। और एसी वाले रूम में सोने का नाम आनंद है, डल्लप के गद्दे पर सोने का नाम आनंद है, या 10-10 मल्टी फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्री लगाने का नाम आनंद है, 10-20-50 हजार का ड्रेस पहनने का नाम आनंद है। जी नहीं, आनंद तो अंदर की चीज है, अनुभव की जाती है, लेकिन अनुभव कौन करेगा? जो अम्लान आत्मा होगा, योगी होगा, अपने इस मनुष्य तन के मर्म को जानता होगा, इसलिए मिले हैं यह मनुष्य तन। प्रेम से बोलिए ना राधे राधे। आनंद अंदर अनुभव करने की चीज, बाहर तो वो है ही नहीं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो विश्व को बनाते हैं, पालन करते हैं और लय कर देते हैं, जिसकी कृपा विलासिता से सारा संसार चलता है, और तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को उन्मूलन करता है। चाहे दैहिक दैविक भौतिक किसी भी प्रकार की ताप हो। गोस्वामी तुलसी बाबा भी रामचरितमानस में लिखते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक
इसी चौपाई को कितने लोग गाते हैं, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। इसका अर्थ आप लगा कर देखिए तो, काहू नहीं व्यापा इसका अर्थ लगाइए, दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के ताप कहाँ नहीं है। यानी कि राम जी जहाँ है वहाँ राम राज्य में भी है, कृष्ण जी जहाँ है कृष्ण राज्य में भी है। जी नहीं, काहू ही व्यापा। जहाँ राम जी थे, जहाँ कन्हैया जी थे, इन तीन प्रकार के ताप हो कोई समान दे रहे, शब्द एक ही, सिर्फ बोलने के तरीके से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बोलने के तरीके से हमारे गुरु जी कहा करते हैं, जिसको शुद्ध संस्कृत बोलने नहीं आता हो तो कोई कर्मकांड नहीं करा। परीक्षा लो, डिग्रियां देखो, पूछो कर्मकांड किसे करते हैं। और कितने हमारे जात भाई लोग तो हैं सत्यनारायण की पूजा करने जाते हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि सत्यनारायण की कथा कौन से पुराण में कौन से खंड में है। और प्रतिदिन जहाँ जाते हैं बोलते हैं, इति श्री स्कंद पुराण रेवा खंड, बताइए स्कंद पुराण के रेवा खंड की कथा है। ऊपर ही लिखा है, कथा लगातार परायण हो तो इति शब्द का प्रयोग नहीं किया जाए, समाप्त भी नहीं कहा जाए, शंख भी नहीं बजे, फिर भी शंख लोग बजाते हैं, उसी में लिखा है। और बोलते हैं इति श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे व्रत कथायाम सप्तमो अध्याय समाप्त। बताइए, इति बौद्ध समाप्त शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे ऐसे मुंडी हिला हिला कर संस्कृत का कोई श्लोक नहीं करना चाहिए। आधा ही फल मिलता है, स्पष्ट लिखा है कि इतिहास पुराणानि वेद शास्त्र विधिना केवल है तुकी भक्ति उत्पादयते। और दूसरे सूत्र में विधि हीनस्य यज्ञस्य सद्यो कर्ता विनश्यति। लोग कहते हैं कि छठ पूजा इतना दिन से कर रहे हैं, काफी फल मिल रहा है, हमारे लिए तो छठी मैया है ही नहीं, तरीका ही नहीं है आपको करने का। नहाए खाए की विधि होती है, नहाए खाए का मतलब क्या होता है, पहले दर्शन करना, दर्शनम स्पर्शनम, उसके बाद स्पर्श करें। गंगा जी जाए तो पहले दर्शन करें, प्रणाम करें, फिर हाथों से स्पर्श करें, उसके बाद आचमन करें। आचमन का मतलब होता है कुल्ला करना, नंगे उसमें प्रवेश नहीं करना चाहिए, पहना हुआ कपड़ा नहीं धोना चाहिए, उसमें नहाने का विधि हुआ ये। खाए नहाए कहा कोई बोलता, बोलता नहाए खाए। देखो गौर करना बातों पे। तो उसका विधि, रोटी खीर जिस दिन बनता है उसका विधि, पहले अरस का विधि और दूसरे अरस का विधि बताओ हमको। शाम को बनाते वक्त सुबह उच्छिष्ट भात बासी बोलते हैं कि नहीं उसे, और शाम को ही ठकुआ पूरी बनेगा, फल आएगा, और वही सुबह में भी भोग लगता है भगवान को। देखो व्रत का विधि यही बढ़िया से हो रहा है तो फल क्या खाक मिलेगा। अब यही भागवत जी का आयोजन कराओ ना, कितने हो रहे हैं घर घर में भागवत जी। और आपको एक बात और बता दूं, आज या 10 वर्ष बाद इस भारत या विदेश की भूमि में भी कोई भी व्यक्तिगत वैसा इंसान नहीं बचेगा जो भागवत जी की आयोजन कराए बगैर सुख चैन से रह जाए। आप देख लेना, आज या 10 साल बाद 20 साल बाद आपके भारत से अधिक कथा विदेशों में हो रही है, आपके भारत से अधिक गौमूत्र की सेवन विदेशों में हो रही है, आपके भारत से अधिक खाद की व्यवस्था विदेशों में है। जाके देखो आप, रामदेव बाबा केवल अमेरिका से प्रत्येक वर्ष गौमूत्र सप्लाई करके बहुत पैसे कमाते हैं। और यहाँ किसी किसी यजमान के घर में देखते हैं पंचगव्य बनता है तो नहीं लेंगे, माता जी लोग विशेष करती हैं, बदबू आ रही है। और मंत्र देखो, जतबक अस्थि गतम पापम, हमें अर्थ समझ में आएगा तभी ना उसका महत्व जानेंगे। जब हम महत्व जानेंगे तो मुझे विश्वास होगा, और जब विश्वास होगा तो श्रद्धा की उत्पत्ति होगी। जब श्रद्धा विश्वास दोनों होंगे तो शिव पार्वती मेरे हृदय में अब यहाँ से जो कहेंगे आपको हो जाए। सत्यम शिवम सुंदरम, जब शिव और पार्वती का प्राकट्य इसमें होगा तो मुक्त जो निकलेगा वो सत्य ही निकलेगा ना।
और शिवम ददा कल्याणम ददाती थी शिवदा, सत्य निकलेगा और शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याणकारी, वो शब्द आपके लिए कल्याणकारी होगा। सत्य और कल्याणकारी दोनों होंगे तो क्या होगा? सुंदर। फलाने पंडित जी ने कहा हमारे तो काम हो गया, प्रेम से बोलिए ना राधे राधे। नहीं बोलेंगे आप लोग हाथ उठा उठा के आगे क्या गुरु भाई आई है लोग भोजपुरी में जागी जागी महादेव जगादी महादेव करे तो देखिए भूर्ति कतना आ गई ये हो कहे दे हूं मैं कमी ला कतना लोग में शिव चर्चा करेला बताइए के करेला शिव चर्चा काल से बताए राधे राधे। कहाँ थे हम सब भाई? कथा भूल जाते हैं देखिए। अब ऐसा नहीं सोचना आप सिर्फ हम बहुत बड़े विद्वान हैं, कुछ तो नहीं आता है, मूर्ख है एक नंबर का। आप लोगों से सीखते हैं, जो आप लोग सिखाते हैं वही यहाँ से निकलता है। दूसरी जगह जाएंगे वहां के लोग जो सिखाएंगे वही कथा करेंगे। अब देखो कबीरदास जी क्या कहते हैं, बोल रहे थे हम कि दैहिक दैविक भौतिकता का राम राज्य काहू नहीं व्यापा। काहू नहीं व्यापक का मतलब कहाँ नहीं है? राम के राज्य में सभी जगह तीन प्रकार के ताप थे और वही चीज को काहू ही व्यापा बोलेंगे तो उसका अर्थ ये हो जाएगा कि कहीं भी तीनों प्रकार का ताप नहीं था। और काहू नहीं व्यापा बोलेंगे तो सब जगह था। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और दूसरे भाव में क्या कहा? विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यो कर्ता विनश्यति। विधि के बिना कोई यज्ञ अनुष्ठान आप करोगे तो कर्ता का सर्वनाश होता है। प्रेम से बोलिए ना राधे राधे। आप 10-20 हजार खर्च करके कोई अनुष्ठान, अब देखो पंडित जी लोग अभिषेक कराते हैं आजकल घर में, नाम नहीं लेंगे, आपसे ही क्षेत्र के हैं नौयुवक, खूब उम्र होगी तो 20-22 वर्ष होगी, फेसबुक पे अभिमानी बात बोलते हैं और उनके वेदक ध्वनि को हमने सुना था। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला मेरा भतीजा उनसे सुंदर अभिषेक शुक्ल यजुर्वेद का पाठ कर देगा और वो चैलेंज करते हैं जिस दिन दाऊदपुर में ज्योतिष का कार्यालय हम खोल देंगे ना, अभिमान से नहीं, अपने गुरु द्वारा मिले हुए ज्ञान और सरलता वाले स्वाभिमान से किसी भी यजमान को मिस यूज नहीं करने देंगे। उनको हम सचिव वैद गुरु चीनी जो प्रिय बोल ही भया, सचिव आपका या डॉक्टर या गुरु चाटुकार हो जाए तो आपका विनाश कर देगा। बताओ एक ब्राह्मण को ये शोभा देती है कि यजमान को कहे कि हमारे आदरणीय, हमारे स्नेही, हमारे प्रिय, इनका जन्मदिन है, इनको आप सब आशीर्वाद दीजिए, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद फेसबुक पे। एक विद्वान ब्राह्मण को ये शोभा देती है, चाटुकार है, वो किसी भी यजमान का कल्याण नहीं करता होगा, कभी आमने सामने भी नहीं हुए हैं, दो टुक बात भी नहीं हुई है, लेकिन बहुत ही केयर में जीते हैं। क्या बोलना है, कैसे सोना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, यम नियम संयम क्या है। अब पंडित जी लोग पूजा पाठ कराते हैं, उनको पूछो कि महाराज राधे राधे ये आप जो करा रहे हो यह किसके अंतर्गत आता है? बोलेंगे कर्मकांड। कर्मकांड किसे कहते हैं? पता ही नहीं है तो बताएंगे क्या था आपको? अब कहेंगे कि हम ज्योतिषाचार्य हैं, ज्योतिषी हैं, तो 45 घटा 45 45 बनाओ ना बाबा जी। मध्यमा उत्तीर्ण करोगे तो उपशास्त्री में प्रथम स्टेज आता है गणित ज्योतिष, और एक ज्योतिषी परिपक्व तभी होगा जब गणित का अनुसरण करेगा। गणित की डिग्री है नहीं तो फलादेश क्या खाक करोगे? और गणित फलित दोनों है, सिद्धांत का लगाम जब तक नहीं लगेगा उसके ऊपर जो मर्जी देख के बोल दोगे। वेद कर लो, व्याकरण का लगाम नहीं लगेगा, अर्थ का अनर्थ बताते चलोगे तो विधि हीनस्य यज्ञस्य सद्यो कर्ता विनश्यति। विधि विहीन कर्म करोगे तो कर्ता का सर्वनाश होता है। ऐसा नहीं सोचना कि पूजा पाठ करने से खाली फल ही मिलता है, पूजा पाठ करने से उसका दुष्परिणाम भी भयंकर होता है। क्यों कि जो कराने आया है आचार्य कर्म परिपक्व ना हो तो स्वयं डूबेगा, आपको भी डुबाएगा। क्यों? क्योंकि आज के जमाने में आप देख लो कर्मकांडी ब्राह्मण के घर
ज्यादा धुंधकारी अजामिल उन्हीं के घर में है। अभी थोड़ी देर में धुंधकारी की कथा आएगी, बस 5 मिनट वेट करें आपका। इसके लिए यहाँ से नहीं, हम सबों को नेत्र बंद करके नैमिषारण्य नामक वन में चलना पड़ेगा। कबीरदास जी उसी बात को कहते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। पैसा गिनते हैं ऐसे क्यों? अभी हमारे हाथ में है, थोड़ी देर बाद आपके हाथ में जाएगा। और माला कैसे फेरते हैं ऐसे क्यों? सब रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अब देख लो, वर्णाक्षर के माध्यम से सीताराम लिखो, राधे श्याम लिखो, शिव पार्वती लिखो और उसका जोड़ करो 108 ही होगा। और एक अकार या हर्ष की कार जो है ये मेरू होता है 9वां भाग। आपको सुनाई और आप लगे व्याख्यान करते हैं, मुझे पुत्र चाहिए। महात्मा ने कहे पंडित जी हमने आपके लालाट की रेखाएं देखी हैं, 7 जन्मों तक आपको पुत्र का सुख नहीं। पंडित जी को जब आभास हुआ चरणों में गिर से बोले महाराज आप तो संत हो, महात्मा हो, आप चाहो तो जन्म कुंडली बदल दो। पंडित संत को दया खा गया, झोले से एक फल को निकाल कर दिया और बोले कि जाओ अपने श्रीमती जी को दे देना, बीवी को खिला दी, पुत्र होगा। खुशी खुशी पंडित जी घर आए, उस महात्मा के माध्यम से मिले हुए फल को अपने पत्नी धुंधली देवी को दिया और देखो जैसा नाम वैसा गुण नहीं होता। धुंधली सोचती है कि 9 महीने गर्भ का बोझ कौन उठाएगा, नाना मेरे बस का नहीं है। आग लग गई तो मैं तो जल के मर जाऊंगी, सब भाग जाऊंगी। उठने बैठने में तकलीफ, खाने पीने में तकलीफ, सोने में तकलीफ, काम करने में तकलीफ, मेरे बस का नहीं है। अपने सहेली को बुलाया और बड़ा ही सुंदर उपदेश करने। देखिए जो दुष्प्रवृत्ति वाले होते हैं ना उनके पास भी बड़ा सुंदर सुंदर उपदेश ज्ञान की कथा है। धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल पर क्यों ऊंचाई हुई सहेली, मैं आपदा काल में हूँ तुम मेरी मदद करो। सहेली में सही बोलो, कहो तो सही। बोले देखो ऐसे ऐसे पंडित जी बेचारे भोले भाले फल लाकर दिया, खाओ तो पुत्र होंगे और मेरे से ये नहीं होगा। एक बात कहूँ मैं आप कहो तो तुम्हारे घर खाने की दिक्कत है और हमारे घर सब कुछ है। तुम्हारे घर खाने वाला है, हमारे घर खाने वाला नहीं। देखो तो सुना है तुम्हारा एक बालक होने वाला है, हाँ होने वाला है, तो वो मुझे दे देना। उसके बदले तुम्हें धन दौलत दे देंगे। माँ गई थी बेचारी सहेली थी और सहेली के पुत्र को ले लिया और नाटक करती रही 9 महीनों तक। देखो इन प्रसंग से क्या सीख मिलती है? इन प्रसंगों से यही सीख मिलती है कि कलयुग में पत्नियां अपने पति से झूठ बोला करेंगी, छलावा करेंगी, दिखावे का प्रेम बनावटी करेंगी। आज से कुछ वर्ष पूर्व की जो माताएं थी 7 जन्मों की प्रतिज्ञा करके आया करती थी, आज तो दरवाजे पे ही हो जा रहा है, ताली बजा बजा के 12-1 बजे रात को। तो वो झूठ नहीं बोलेगी अपनी पति से तो क्या हम बता पाएंगे? 9 महीनों तक पंडित जी से सलामा करती रही और 10वें महीने जब सहेली को पुत्र हुआ, सहेली के पुत्र को ले लिया, उसको बहुत सारा धन दे दिया, रात में आकर दे गई और सुबह पंडित जी से बोल दी कि पुत्र हुआ है, मुझे पुत्र हुआ है। और संत द्वारा दिए हुए फल से पुत्र होगा कि नहीं इसकी परीक्षा के लिए उस फल को दरवाजे पे जो गैया थी उसको खिला दिया और गैया भी 10वें महीने में खूब सुंदर एक पुत्र को जन्म दिया। पंडित जी को जब डबल खोती मिली, भूले नहीं समाये बहुत सा धनों को बांटा सबने
बड़े बड़े आयोजन कराया करते थे, बोली राधे राधे। उनको क्या पता कि हमारी पत्नी हमारे से सलावा कर रही है, पाखना कर रही है। छठी बड़ी संस्कार जब संपन्न हुआ, उस फल से गाय के हुए पुत्र की विशेषता देखो। समस्त शरीर मनुष्य का और एक कान गाय की तरह। पंडित जी ने नामकरण शुरू किया। गाय से हुए पुत्र का नाम गोकर्ण रखा और बोले मेरा नाम आत्मदेव, तो मेरे पुत्र का नाम परमात्मा देव। जैसे ही नाम रखने को उद्यत हुए, राधे राधे श्याम राधे। बरेली गए थे कथा करने, बरेली 300 घर हिंदू और 700 घर मुसलमान। और 4 बजे सुबह मुसलमान के परिवार के बुजुर्ग लोग पंडाल के ये सारे मैट को उठाते और बाहर झाड़ कर ले आते, गद्दा को झाड़ते, उस पर चादर बिछाते और एंट्री गेट पर बैठ जाते। भाई साहब चप्पल यहाँ को टोकन ले जाओ। एक भी चप्पल कथा पंडाल में नहीं, कोई जूता चप्पल नहीं, दूरी की व्यवस्था और वहीं मैट लगी है, पैर में गंदगी भी नहीं आएगा क्योंकि सफेद सफेद चादर रखते हैं। वहाँ माझी से उधर चले जाओगा, भागवत जी की कथा करने में उधर आनंद आता है। करोड़ों करोड़ के शरीर को लोग बर्बाद कर रहे हैं और 50 रुपए के चप्पल में देखिए कुछ नहीं होता है। राधे राधे। जबकि इस बात यंत्र के माध्यम से कम 4-5 बार तो बोल ही दिए होंगे ना। इसका मतलब यही है कि आप बोलते रहो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको जो करना है करेंगे, तो करते रहो करते रहो, समय आएगा तो पछताओगे। राधे राधे। जब हम बूढ़े होंगे, ये पुरंजन आख्यान आएगा तो सुनाएंगे आपको भजन। हाथ पैर जुड़े होंगे, दवाइयों के पूरे होंगे, पैसे बर्बाद करेंगे, जबरी याद करेंगे। उस समय मुझे याद करोगे प्यारे कि कोई ब्राह्मण आए कथा करने, उसकी बात की अवज्ञा और अवहेलना करके हम तो अपने मनमानी कर रहे थे। प्रेम से बोली राधे राधे। और जैसे ही व्यक्ति का नाम परमात्मा देव रखना चाहा पंडित आत्मदेव ने, दौड़ते दौड़ते आई धुंधली बोली ओ बढ़िया काम करने वाले 9 महीनों तक गर्भ में हमने रखा, पियाए हमने सही, कितनी तकलीफें उठाई, कितनी दिक्कतें झेली, और बड़ी आज अपने नाम से मिलते जुलते नामकरण करने वाले सुनो, मेरे बेटे का नाम मेरे नाम से मिलता जुलता होगा। बोले क्या? मेरा नाम धुंधली देवी, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकार। अब देखो नाम का क्या प्रभाव हुआ। ये गोकर्ण और धुंधकारी कौन है? गोकर्ण और पंडितों ज्ञानी, धुंधकारी महाफल। ये 2 प्रकार का मन जो है ना हमारे और आपके शरीर में, यही तो गोकर्ण और धुंधकारी है। अंतर मन जो है वो है गोकर्ण, पंडित ज्ञानी है, और बाह्य मन जो है महाफल। ये कहाँ ले जाएगा? संसारिक विषयों में रमाएगा। क्या? काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या रूपी जाल में फंसाएगा। गोस्वामी तुलसी बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं, और ये पतंग मृग गले और एक तुलसी और कैसे जिए जाके लगे पार। कौन सा लगा? किससे लगे पार? जो काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या इस धुंधकारी के चक्कर में पड़ करके इन 5 प्रकार के वेश्याओं को घर में जो लाएगा, राधे राधे। उसके लिए गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहते हैं भौरा को फूल के रस को चूसने में इतना मद होश हो जाता है कि फूल कब मुरझाया पता ही नहीं, उसमें दर्द मर जाता है। अब देखो ये ट्यूबलाइट जल रहा है ना, पतंग सफेद सफेद से उड़ के आते हैं, इसको पतंग बोलते हैं।
बिजली की रोशनी को देख करके मन में ईर्ष्या बस दौड़ता है घर और गर्म की लाइट को सच के मर जाता है। इतना छोटा सा प्राण की बना मृग बोलते हैं हिरण को, शिकारी जाल दिखाएगा, बांसुरी की धान छेड़ेगा और बांसुरी की धुन सुनकर के हिरण को क्रोध आता है और जिधर से आवाज आएगी उधर उसी दिशा की ओर भागता है तो पकड़ने के लिए और जब थोड़े रहता है शिकारी उस पर गिरेगा उसका बड़ी कस्तूरी निकाल देता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। नींद बोलते हैं मछली को, मछली सब समय जल में नाना प्रकार के भक्ष्य अभक्ष्य को सेवन करती है और शिकारी चारा डालता है उसमें। अंदर तो रोज खाती हूँ और ऊपर से आया है चढ़ के देखूं, लोभ बस जाती है चढ़ने, शिकारी पीता है पर चक्कर पे आ जाती है। अजय बोलते हैं हाथी, यहाँ हाथनी और जल को देखा का काम के बस हो गए सारे तीन मिलान खेलों का गुलाम बन जाता है। अतुल गोस्वामी तुलसी बाबा चिंतन कर रहे हैं अपने मन में कि अली पतंग मृग गज और मीन, ये काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या एक कमियों की वजह से सब कहीं न कहीं धोखा खा रहे हैं और ये पांचों एक साधारण मनुष्य के अंदर है तो वो कैसे जिया धुंधकारी भविष्य जी तो सभी रहे हैं क्योंकि बनाने वाले ने सब कुछ दिया है, जितना आयु निर्धारित कर दिया है उससे पहले तो कुछ होगा नहीं। यह है कि तत्वों में परेशान होंगे कोई सुख चैन से रहेगा। राधे राधे प्रेम से बोलिए ना राधे राधे। अब ऐसा नाम वैसा गोकर्ण हो गए पंडित ज्ञानी धन्यकारी महाकाल। अब देखो एक बात और अंदर की बता रहा हूँ आपसे। एक बेटा जिसके घर में होता है ना 100% गुजरने के चांस होते हैं, माता का उत्तरदायित्व अधिक बढ़ जाता है क्योंकि ज्यादा लाड लगाती है वही लोग। 1 रुपया मांगेगा बेटा तो उसको 10 रुपया दे देंगी कि कहीं पर बच्चा है बाद में सुधर जाएगा। अब उसकी पहचान बता दो, शीशे की गोली जो आती है ना, बालक जब खेलना शुरू कर दे तो समझ लो कि प्रथम स्टेज पार कर गया, वही ब्रेक लगाना चाहिए उसको। अब धुंधकारी आता पैसे मांगता, एक ही तो है बहुत दिनों बाद हुआ है कि सब इसी का तो है। खेलते खेलते ताश खेलने लगा, ताश में पैसे मांग कर ले जाने लगा, पैसे लगाने लगा। धीरे धीरे और बड़ा बड़ा जुआ खेलने लगा, बहुत सारे धन लगाने लगा, हारने लगा, सोना चांदी मांग कर ले जाने लगा, सब हारने लगा। थोड़ी सी बोलती धुंधली देवी उनको माता छीन कर ले जाता। रात की 12 बजे काली पट्टी माथे में बांधे, शराब के नशे में धोस, हाथ में बोतल लिए और एक हाथ में मांस का टुकड़ा लिए घर में आता। एक दिन पंडित आत्मदेव जी ने देखा और देखकर बोला उन्होंने, मुझे संध्या वंदन करने वाले एकादशी ब्राह्मण के घर को तुमने नरक का अड्डा बना दिया। बहुत बातें समझाई उन्होंने, कुछ फर्क नहीं पड़ा। और अंत में बोलता क्या है कि चुप रहिए, आपकी बुद्धि सही आ गई है, हम जो करते हैं बढ़िया करते हैं। पंडित जी बेचारे मन में सोचने लगे, महात्मा जी की बात याद आ गई। महात्मा जी ही बोल रहे थे कि पुत्र होकर कुपुत्र हो जाए, लगे तो हे भगवान इस पुत्र से तो बढ़िया मैं भगवान पुत्र का था। उदास उदास रहने लगे, कहीं आना जाना बंद हो गया पंडित जी का। एक बार गोकर्ण जी का आगमन हुआ और उदास लेकर पंडित आत्मदेव जी को बड़ा ही मन में गिलानी हुई गोकर्ण जी को और आग्रह पूर्वक जिज्ञासा बस पूछा उन्होंने, क्यों पंडित जी? वैसे तो गोकर्ण जी भी पंडित आत्मदेव जी को पिता ही बोला करते थे क्योंकि उन्होंने ही भरण पोषण किया था गोकर्ण जी का।
वो कर्ण जी ने पूछा आपके उदासी का कारण जान सकता हूँ मैं? धुंधकारी वाली पर्व वृतांत को पंडित जी ने सुनाया, बड़ा ही सुंदर सुंदर उपदेश किए। वो कर्ण जी ने पंडित आत्मदेव जी को ये सुनने योग्य बात है। इष्टतमां सर्वधीरे भीमतिं त्यज्यत्वं जाया सुता विदुतदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यराजरसिको भवभक्तिनिष्ठः। जब लग रहा था कहीं भूल जाएंगे तो चश्मा लगा प्रेम से बोले लगा दे रहा। और देखिए इसमें शिकायत की बात नहीं, अपना शास्त्र भी करता है 100 से अधिक श्लोक बोलना हो याद हो तो बगैर पुस्तक क्या बोल सकते हैं, लेकिन 100 पूरा हो जाए तो बेशक आप बोलते रहिए, लेकिन साक्ष्य के लिए पुस्तक सामने होना चाहिए। चाहे कि आपके तरफ देख कर कथा की हम नहीं करेंगे ना तो आपको लगेगा पंडित को भी बात नहीं। इस शिकायत से बचने के लिए देखना है। अब पंजाल में नाना प्रकार के एक्टिविटी को देख करके मन मेरा भी तो अपने बस में नहीं है। कौन सा बाहर वाला वो इधर उधर रमेगा तो यहाँ के चैप्टर को भूलूंगा क्योंकि वो दिन भर भी करता है। अब देखूंगा आपके तरफ तो आपके आकृति को देख करके कुछ तो चिंतन होगा ही नहीं। फिर से बोली राधे राधे तो बाह्य मन तो भटकता है, उसका काम है भटकाना। जब उधर भटका आपके चक्कर में पड़ा तो यहाँ की कथा में भूल जाऊंगा। इसके लिए साक्षी के तौर पर ठाकुर जी को रखना ही पड़ता है। प्रेम से बोली राधे राधे। बोले पिताजी मैं तो एक बात करता हुआ कि पहले तो शरीर के प्रति जो हमारा अभिमान है, माया मोह जो है, इसको हम त्यागें। मैं शरीर हूँ ऐसा मानना थोड़े प्रेम से बोली न राधे राधे। आप एकांत में बैठे और एकांत में बैठ कर विचार करें क्या ये सारा दुनिया का चक्कर जगने के बाद और सोने से पहले ही क्यों है? सोने के बाद हम कहाँ चले जाते हैं? सोने के बाद हम कहाँ चले जाते हैं? सोते वक्त सीलिंग फैन गिर जाए, छत का सज्जा जो है गिर जाए, कुछ पता नहीं चलता। पड़ोसी पूछते भाई मुझे क्या मालूम, हम तो सो रहे थे। ये सारा चक्कर जो है जागने पर ही क्यों? एकांत में बैठे 45 मिनट प्रतिदिन पहले ईश्वर चिंतन करें। सबसे पहले माता पिताजी को प्रणाम करें, दूर हैं तो मानसिक प्रणाम करें, ईश्वर चिंतन करें। ज्यादा नहीं तो 1 मिनट, एक घड़ी याद हो गई दुनिया है भी नहीं। याद करें, पहले माता पिता को जरूर प्रणाम करें। भागवत जी में वर्णन आता है कि धरती पर जन्म लेते ही 3 ऋण माथे पर चढ़ जाता है। उसमें देव ऋण ऋषि ऋण पहले नहीं लिखा, उसमें मातृपितृ ऋण पहले लिखा। इसलिए माता पिता की खूब सेवा करना ही पड़ेगा, मनसा वाचा कर्मणा। एक बार प्रेम से बोलिए ना राधे राधे। जोर से नहीं बोलेंगे आप लोग। जय हो। और जनों की अपेक्षा के छपरा के आप लोग अच्छे श्रोता हो। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। आप सब बधाई के पात्र हैं। आप सबको बात समझ में आ रही है। बेशक शिव चर्चा के माध्यम से ही आप लोग सत्संग सुनते हैं, या ये भी हो सकता है कि टेलीविजन पर सुनते होंगे तो भागवत जी के बारे में जानकारी के लिए इसलिए आप सुनने आए हैं। वो अनिरुद्धाचार्य की कथा तो सुनती है ना, तो भैया उनको कोई बढ़िया पैसे वाले मिल गए है तो अनुज हमसे पैसे वाले मिल गए, जुगाड़ लग गया उनका, बाजार चल पड़ी, ऐड में दुनिया कायम है। हमने कभी इसको प्रोफेशनल नजरिए से देखा ही नहीं तो क्या हमारे मोना बाबू जी जुबान कमजोर है क्या? कहिए ना धीरे लेबर पर इन्हीं से टेलीविजन पर इकट्ठा करवा देते हैं। बोलिए 1 मिनट की बात है, लेकिन हमको वैसा धन नहीं चाहिए। प्रेम से बोलिए राम राम। आपको मेरा ठाकुर चाहिए और आप चाहिए क्यों? काशी घूमले, मथुरा घूमले चाहे वन वन। नर में है नारायण बंदे, नर में है नारायण। बोलो जय नारायण, बोलो जय। जब ये आएगा ना तो आपसे आपकी संगति छूट जाएगी भैया।
अब बताओ एक ही रास्ते में परिक्रमा करने वाला कभी मिलता है क्या? मैं जब चाहूँ जब मिल सकता हूँ, लेकिन आप जाओ ना तो ऐसे करके बात करेगा। क्योंकि जब पहले नहीं थी भैया भैया किया करता था, अब तो बहुत आ रहा है, मोबाइल से आ रहा है, टेलीविजन से आ रहा है, चेला दे रहे हैं, जजमान दे रहे हैं, वृद्धाश्रम के नाम पे, गौशाला के नाम पे बहुत लोग बिटोरा जा रहा है। नहीं विश्वास है तो आप अपने गांव में कमेटी बनाइए और देखिए चमत्कार आपके गांव में हम दिखा देते हैं। 10-20 गाय रख दीजिए, गांव की ही वृद्ध माताओं को बुलाइए और इनको रोटी खिलाइए, साड़ी बांटिए, साल में खूब फुटेज बनाइए वीडियो और छोड़िए, ट्रस्ट का नाम दीजिए, जब तक भीख मांग कर मैं ले आऊंगा। और देखिए आपके माने गांव को 138 देशों के लोग देख लेंगे 1 साल के अंदर। लेकिन युवा पीढ़ी के लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा, अग्रसर होना पड़ेगा। देखिए माने गांव के लोगों को कैसे लोग जान जाएंगे। जैसे उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान श्यामा अग्रवाल जी 80 रुपए की नौकरी किया करते थे श्रीनगर दिल्ली में। आज देखो ट्रस्ट बनाया, विकलांग नेत्रहीन अपाहिज लोगों का इलाज, 5000 रुपए जमा करो और 5 करोड़ दूसरे से डोनेशन ले लो। अपने घर से थोड़े ही कर रहा है, फुटेज बना रहा है, दिखा रहा है। रोग ठीक करने में खर्चा हुआ 1 लाख, 5 करोड़ डोनेशन। आपको जानकारी के लिए एक बात बता दूं, अपने छपरा का 80% VIP लोगों के घर में मेरा आना जाना है आचार जी का, लेकिन कोई ये नहीं कर सकता कि 40 दक्षिणा मांगे होंगे। मैं अगर मांगू तुझे प्रथम न देना कुछ, मुझे वरना आशिक नहीं मजबूर हो जाऊंगा। मेरा कर्म है वेद पढ़ाना, वेद पढ़ाना, ज्ञान देना, जब करना जब कराना, ना कि धन देना, धन देना। धन का माने थोड़े ही आएगा। आप क्षत्रिय कुल से हो, आपको ही पता है कि विष्णु से कथा सुनने के बाद कुछ दक्षिणा दी जाती है तो स्वेच्छा से कि दबाव से। अब हम दबाव बनाएंगे कि 2 लाख दो जजमान जी, जरूरत पर भर रही है तो कोई ही दो, लेकिन इसके बाद मन नहीं मिला तो हम ही देखा करे हैं दुनिया में। एक वक्ता विद्वान पड़े, प्रेम से बोलिए राधे राधे। उनके सामने तो हमारी कोई औकात ही नहीं, एक चीटी के समान कोई बदल देवे राधे राधे। एक मूर्खंड विद्वान पड़े इस भारत देश में, एक बार जोर से बोलिए राधे राधे। वो कर्ण जी ने इतना सुंदर उपदेश किया, अब 45 मिनट आप एकांत में बैठकर अपने आप से बात करो। मैं आंखें हूँ तो आंखें तो अंधी हो जाती है, रोक नहीं पाता। मैं कान हूँ तो कान बहरे हो जाते हैं, मैं रोक नहीं पाता। यदि बाल हो तो बाल झड़ जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, इनको नहीं रोक पाता। पैर हूँ, पैर टूट जाते हैं, लंगड़ा भी चलना पड़ता है, इसको रोक नहीं पाता। आखिर मैं हूँ क्या? जब 45 मिनट एकांत में अपने आप से पूछोगे तो अंदर से आवाज आएगी कि चल रही हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। अब इस भाव पर पहुंचे पंडित आत्मदेव जी की रात्रि में चुपके से वन की ओर चले गए। जिस चीज को गोकर्ण जी ने उपदेश किया वही कर्म किए गोकर्ण। घर में रहूं तो घर रहने लायक बेटे ने छोड़ा, वन में जाऊं तो मन में इतनी प्रबल वैराग्य रही। गोकर्ण जी ने उपदेश किया वन में जाने से क्या होता है, वन में जाने से भगवान मिलते होते तो गिदड़ का जन्म ही वन में होता है, सबसे पहले उसको मिल जाते हैं। शेर वन में ही होता है, सबसे पहले उसको मिल जाते हैं। कबीरदास जी की बड़ी सुंदर एक बात याद आ गई, मन के हारे बन गए मन की बस्ती माँ, मन लगी बस्ती माँ है कह कबीर मन लालची, यह कहूँ ठहर तना। मन के हारे हार है मन के जीते जी, मन ही मिलावत राम सो मन ही करत भजी। यह तो गति है अटपटी।
यह तो गति है अटपटी झटपट लखई न कोय, जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। हम तुम्हारे हे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरी प्रियतम। ये भाव बना लो, यही दर्शन हो जाएगा। कन्हैया कबर में जाने की जरूरत नहीं। और रात्रि को चुपके से पंडित आत्मदेव जी घर में चले गए। बहुत मारने लगा माता जी को। एक दिन उसकी आकर से आकर अंधकारी कुएं में कुछ कर ज्ञान दे दी। गोकर्ण जी तीर्थ पर चले गए। अब सोचने लगा कि मेरा ही साम्राज्य है। 5 गणिकाओं को ले आया। कौन सी गणिका? काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या। इसके बस में जब 100% जीव हो जाता है ना, उसकी क्या क्या दुर्गति होती है सुनिए। 4-5 बार चोरी करते पकड़ा गया था। गणिकाओं ने सोचा कि राजा की नजर है इस पे, पकड़ा गया तो इसके साथ हमें भी। कौन से राजा? इस राजा की नजर में है। 5 बार की गलती माफ होती है। कुंडली में देखना, अभीष्ट वर्षानी और इष्ट वर्षानी दोनों में क्या होता है। और 5 बार आपको भगवान बचाते भी है, 5 बार गर्भ में भी आते नहीं है। भगवान नहीं, आपके किए हुए कर्म, एक तरफ पुण्य एक तरफ पाप। और 5 गणिकाओं को पकड़ के ले आए। मालिक की नजर पर एक भाई तो माता जी को कष्ट दिया, पिताजी को कष्ट दिया, प्रताड़ित किया, सब धन भी बर्बाद किया। अब ये देखो, जो गणिकाएं उसको खट से सो रहा था, हाथ पैर बांध दी, मुंह में जलती हुई हाथ डालकर मारना चाहिए, परिपूर्ण मरा नहीं। गड्ढा खोल कर उसके घर में गाड़ दी जमीन में। राधे राधे सब मान लेकर पूछक। उधर गोकर्ण जी को पता चला। गोकर्ण जी ने सभी तीर्थों में उसके निमित्त पिंडदान किया। अब देखो संतों का भाव है, संत जब आते हैं ना, तो जब सब लोग जागते हैं तब संत सोते हैं, जब संत सोते हैं तो दुनिया, संत जागते हैं तब दुनिया सोती है, जब दुनिया सोती है तब संत जागते हैं। श्री राधे राधे। गाँव आ रहे थे गोकर्ण जी, सोचा जल्दी जाऊंगा, गाँव वाले मेरे आवा भगत में लगेंगे तो उनकी निद्रा खराब होगी। रात्रि का इंतजार करने लगे। जब सभी गांव वाले सो गए तो चुपके से घर गए। घर में जाकर विश्राम कर ही रहे थे कि कभी आपका गोला आवे, कभी भैंस आ जाए, कभी भेड़ आ जाए, कभी बकरियां आ जाए। नाना प्रकार के रूप को धारण करता धुंधकारी। गोकर्ण जी ने कमंडलों से जल निकाला और गायत्री मंत्र से विमंत्रित करके उस पर छाई के ऊपर मारा उन्होंने। दोनों भाई बच्चे लोग क्यों प्रसाद करते हो मुझे? हाथ जोड़ा, बोला भैया मैं हूँ। मैं कौन? बोला आपका भाई धुंधकारी। बोले धुंधकारी तुम्हारे लिए तो सभी तीर्थों में पिंडदान किया, गया जी ने पिंडदान कर आया और तुम यहाँ प्रेत जोड़ी में पड़े हो। बोला भैया हमने ऐसा कर्म किया है कि एक बार या 1,00,000 बार गया जी में पिंडदान करके आओगे फिर भी प्रेत जोड़ी से मुक्ति नहीं मिलेगी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आपके पास श्रद्धा नहीं है और वहाँ के पंडा को ज्ञान नहीं है। आपके ऐसे बहुत सारे लोगों को उल्टा सीधा करके धन जो कमाना है। सही बात है, मैं 2-4 बार गया हूँ गया जी में। 10 गात्र एकादशा द्वादशा चतुर्दश मासिक सब एक ही दिन प्रयोग कर देते हैं सब एकदम सब इकट्ठा 1 घंटे में। बताओ, प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसलिए धुंधकारी को प्रेत जोड़ी से मुक्ति नहीं मिली। बोले ठीक है आराम करो, सुबह देखते हैं। सुबह संध्या वंदन आदि कार्यों से निवृत्त हो भगवान भास्कर का आवाहन किया गोकर्ण जी ने और आकर के सूर्य नारायण ने यही सबका वाचन की विधि बतलाई। आप सबको कल से 7 दिन जो विधि करके धुंधकारी को गोकर्ण जी ने कथा सुना, वही कथा आदरणीय सूत जी शौनक आदि ऋषियों को सुनाया। शौनक आदि ऋषियों को सूत जी ने जो सुनाया वही कथा आदरणीय सुखदेव जी परीक्षित को श्रवण कराया। आदरणीय सुखदेव जी ने परीक्षित को जो श्रवण कराया उस कथा को परम आदरणीय वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। 2 मिनट बैठिए, आरती होगी। आवाहन किया, भागवत जी की कथा प्रारंभ हुई। अब देखो प्रेत को
जितने भी देवी देवता है सबसे बलशाली पवन देव है। प्रेत को एक जगह टिकने नहीं देते हैं, इसलिए हनुमान जी की आराधना करो तो प्रेत दोष से शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी हैं पवन देव, और उनके पुत्र का कहीं नाम आ जाए तो पवन देव अपने पुत्र हनुमान जी को बहुत मानते हैं। तो प्रेतों को एक जगह स्थिर रहने नहीं देते। जब आवाहन करते गोकर्ण जी, तेज हवाएं चलती और दूसरे स्थान पर ले जाती। आवाहन करते, तेज हवाएं चलती, दूसरी जगह ले जाते। ऐसे करते करते मंच के दाहिने साइड सप्त ग्रंथि बांस पड़ा था, और बांस के छिद्र में धुंधकारी आके बैठा, और बांस के छिद्र में हवा प्रवेश नहीं करती। प्रेम बोलिए राधे। प्रथम दिन, द्वितीय दिन, तृतीय दिन, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, प्रत्येक दिन एक एक ग्रंथि फटती, और सातवें दिन विमान आया। कथा तो सुन रहे थे सब, और विमान केवल धुंधकारी के लिए। और सबों ने ये बात सूत जी से कही, इधर गोकर्ण जी से कही। ये कथा हम सबने सुनी, और विमान केवल धुंधकारी के लिए सूत जी ने कही सौनक आदि ऋषियों को, और गोकर्ण जी ने कही राधे राधे। धुंधकारी सहित अपने गांव के सभी समस्त लोग। विमान का मतलब आपको कल आप सब बताओ कितने बजे कथा सुनने आएंगे, कितने बजे से कथा किया जाए आपके गांव में? बोले सभी लोग एक स्वर में ऊंची आवाज में बोले। 3 बजे से कई बजे तक? 7 बजे तक? ठीक है। सरकार ये 3 बजे आई पूरा कथा सुन, 3 बजे ना आई राधे सुननी है कि शुरू में जो आवेला पूरा लेके जाएगा, और बीच में जो आई ना हेने के ना होने के। प्रेम से बोली राधे राधे। अब देख लीजिए ये कारण भैल धुंधकारी के पिंडदान गया जी में भले तो बिटवा काम भैल उनका फिर जो निश्चय मुक्ति मिला, अनाई के व्यक्ति से संतुष्टि भई। लोभी ब्राह्मण का पेट नहीं भरता है, जो लोभी होता है उसका पेट कभी नहीं भरता। प्रेम से बोली राधे राधे। और जो यजमान गिन के रोटी खाने लगा तो वो हरे महादेव है सबके लिए। अब विमान का मतलब कल दिन में ठीक 3 बजे आपको बताऊंगा मैं। ये हमारे भैया लोग 2:30 बजे आ जाएंगे, हम एकदम एक 3 बजे 3 बजे 1 मिनट नहीं होगा, 1 मिनट पहले ही आ जाएंगे। विमान का मतलब 2 बजे से 2 बजे से एक स्वर में बोलिए आप सब। देखिए कोई भी वक्ता हो, कितना बड़ा वक्ता हो, उसके सामने कुछ श्रोता लोग होते हैं जब उसका मन लगता है कथा करना है कि नहीं जी? आप लोग नहीं आएंगे तो क्या सत्य वो कथा सुनाएंगे? हम नहीं आएंगे तो मुन्ना बाबू, इनकी पत्नी, इनकी भतीजी, इनके छोटे भाई जी, बहू, माता जी, इतना ही लोग को सुना देंगे। मामा जी इनके आए हुए हैं, और भी मित्र आए हुए हैं, लेकिन आप लोग आओगे तो अति सुंदर। समझो ये आपका जगह है। ऐसे ऐसे आयोजन गाँव में के लोग एकत्रित होते हैं तभी सुंदर लगता है। और चौथे 5वें दिन से तो झांकी रसगुल्ले की कथा सब मिलेगी आप लोगों को। और अंतिम दिन कि अब के बिछड़े फिर कब मिलेंगे, कब होगा संजोग, हम ब्रजवासी लोग मिलन 8 दिन का हमारा तुम्हारा। जितना संसारी गीत गावे लगा ब्याह सुन हेलो गावे लगा हमनी के ना गावे। हमनी वाला गीत गा देखे तो नैया के जैसा शादी हो गई है कि आज मेरे श्याम की शादी है। इनमें सब कुछ बा इकट्ठा में दुनिया के तमाम चीज बा सब मिली, लेकिन परसों में ध्यान से सुने तब खाली अब इसको भंगड़ा करेगा फिर वजन चला देगा। वो तो छन भंगुर खाते हैं, छन भंगुर खाते मन लगाएगा। लेकिन विषय न सत्य मुगरबाद तस्मात् केन प्युपाय नमः कृष्ण निवेशे
हमारा तो उद्देश्य है आपके मन को किसी भी प्रकार से पकड़ के कृष्ण के चरणों में रमा देना। हमारा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा भाव ठीक होगा तो आप अन्न भी देंगे, वस्त्र भी देंगे, धन भी देंगे और आप भी मेरे हो जाएंगे, अपने आप को मिले रहेंगे। हमारा भाव गलत होगा तो न धन मिलेगा, न अन्न मिलेगा, न वस्त्र मिलेगा, न द्रव्य मिलेगा, न आप मिलोगे, कुछ नहीं। लेकिन मेरे प्रियतम पे मुझे विश्वास है। प्रेम से बोलिए, जोर से बोलना पड़ेगा। अब लगता है कि आप लोग समझदार हैं, भाषा समझ रहे हैं। आइए भजन पंडित जी आरती का तैयारी कीजिए। कल दिन में 2 बजे से भाई जी, ठीक 3 बजे से, ठीक है 3 बजे आप सब लोग पक्का 3 बजे पंडाल भरा हुआ होना चाहिए, और नहीं तो हम तो कथा सुनने में करेंगे। हरि बोल।